आज हम ऋग्वेद के अनुसार जो अनाज खेतों में पैदा होता है उसका बंटवारा तो देखिए कैसे किया है हमारे ऋषि मुनियों ने, उसके विषय में बात कर रहे हैं। पहला जो ज़मीन से 4 उंगल भूमि का होता है, जो पैदा जब होती है गेहूँ या बाजरा या जौ, तो उसके ज़मीन से 4 उंगल तक का जो तना होता है वो होता है भूमि का, यानी खाद मुट्ठी लगे उसमें और वो फिर दोबारा से उपज पैदा करे। दूसरा जो होता है हमारा गेहूं की बाली के नीचे का जो पशुओं का होता है, जो गेहूं की बाली होती है उससे नीचे नीचे जो तना होता है वो पशुओं के लिए होता है। परमात्मा ने कितना अच्छा मतलब सबको अपना अपना भोजन दिया है, वो पशुओं के लिए होता है। और तीसरा, पहली फसल की पहली जो बाली होती है वो अग्नि की होती है। कभी आपने देखा होगा, आज भी देखते हैं, जब फसल तैयार हो जाती है तो होली आती है, उस दिन पहली बाल हम भूनते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उस दिन पहली किसको देते हैं? अग्नि को देते हैं। तीसरा चौथा, बाली से जो गेहूँ अलग करने पर मुट्ठी भरकर, जब बाली से हमारा नाज निकलता है तो उसको हम क्या करते हैं? मुट्ठी भरकर चींटियों को यानी चिड़ियाओं को डालते हैं दाना। पांचवा जो होता है, गेहूं का आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों को डालते हैं। मुट्ठी भर आटा जब चींटियाँ चुगती है, उसके बाद चुटकी भर जो गुथा हुआ आटा होता है वो मछलियों के लिए डालते हैं। ये हमारी संस्कृति है। सातवां, फिर उस आटे की पहली जो रोटी होती है, जब भी आप रोटी बनाते हैं पहली शुरुआत, देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो गौ माता के लिए बनती है। आप सबके परिवार घर में बनती है कि वो गौ माता के लिए बनती है। और उसके बाद आठवीं जो होती है पहली थाली जो होती है, जब आटा पहली थाली जब लगती है तो बुजुर्गों को देते हैं हम। पहले से ही परंपरा है कि हम कहते हैं कि जाओ अपने बाबा को रोटी दे आओ, अपनी माँ को रोटी दे आओ, तो बुजुर्गों के लिए होती है पहली थाली जब लगाते हैं हम। फिर 9वीं थाली जो फिर होती है वो हमारे लिए यानी युवाओं के लिए जो बनाती है उनके लिए होती है कि फिर वो खाएं पहले बुजुर्गों को देने के बाद। और देखिए आखिरी जो रोटी होती है, जो आखिरी रोटी होती है वो हम कुत्तों के लिए रखते हैं, यानी कि उनको हम कुत्तों के लिए डालते हैं। तो ये महानता सिखाती है हमें कि हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति कैसी है। मैं ये कहता हूँ जो हमारी संस्कृति के लिए दुनिया जो करती है तो वो महान नहीं, हम महान हैं। हमारी संस्कृति महान है, हमें ऐसा ज्ञान देती है। और मुझे भी गर्व है कि मैं इस संस्कृति का एक हिस्सा हूँ। ये मुझे अपने आपे पर गर्व है कि मैं ऐसी एक संस्कृति का एक हिस्सा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी युवाओं से, आने वाली जनरेशन से, कि अपनी जो हमारी संस्कृति है, जो ऋग्वेद है, जो हमारी संस्कृति है, उसको अपने को ना भूलें, उस पे रहे और उसको आगे बढ़ाएं और ये अपना धर्म को पूरा करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत माता।